दोस्तों, किसी भी खुफिया एजेंसी के लिए काम करना सबसे खतरनाक होता है। इसमें सबसे पहला तो आपको अपने परिवार से दूरी बनाकर रखनी होती है और दूसरा आपको किसी दूसरे देश में जाकर वहां से खुफिया जानकारी इकट्ठी करके वापस अपने देश में देनी होती है। अगर किसी भी देश का कोई भी खुफिया एजेंट ऐसा करता पकड़ा जाता है तो उस देश की सरकार भी उससे मजबूरन पल्ला झाड़ लेती है। हमारे देश के लिए काम करने वाले बहुत सारे ऐसे खुफिया एजेंट बाहर पकड़े भी गए हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे एजेंट हैं जिनकी जानकारी बाहर मीडिया में लीक हो पाई है। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो भी एक ऐसे ही खुफिया एजेंट के बारे में है जो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की सभी खुफिया जानकारी हमारे देश को मुहैया करवाता रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस खुफिया एजेंट ने पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की आर्मी को भी ज्वाइन कर लिया था। आज हम बात करेंगे भारत में ब्लैक टाइगर के नाम से फेमस हो चुके रविंद्र कौशिक की। इस शख्स की कहानी भी किसी भी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। इनकी साहस और निडरता को देखते हुए लोग उन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले इस शूरवीर की कहानी को हम शुरू से जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 11 अप्रैल 1952 को, जब राजस्थान के श्री गंगानगर शहर में रविंद्र कौशिक का जन्म। रविंद्र कौशिक को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था और थिएटर एक्टर बनना चाहते थे। अपनी मेहनत और लगन के बल पर रविंद्र कौशिक एक सफल थिएटर एक्टर बन भी गए थे। इससे पहले कि वो अपनी पहचान पूरी दुनिया में बना पाए, उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक बार लखनऊ में जब वो अपने थिएटर शो में काम कर रहे थे तो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारियों की नज़र रविंद्र कौशिक के ऊपर पड़ी। रॉ के अधिकारियों को रविंद्र कौशिक के अंदर एक खुफिया एजेंट के रूप में वो सभी गुण दिखाई दिए। शो के ख़त्म हो जाने के बाद रॉ के अधिकारियों ने रविंद्र कौशिक को भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए काम करने का एक ऑफ़र दिया। कौशिक ने इस ऑफ़र को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद रविंद्र कौशिक को ट्रेनिंग के लिए दिल्ली बुलाया गया। इस ट्रेनिंग में सबसे पहले रविंद्र कौशिक का खतना किया गया ताकि वो पाकिस्तान में किसी की भी पकड़ में ना आ सके। इसके अलावा उन्हें पंजाबी और उर्दू भाषा को बोलना, पढ़ना और लिखना भी सिखाया गया। इन सब के अलावा पाकिस्तान से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी रविंद्र कौशिक के साथ साझी की गई। दोनों देशों का रहन सहन और बोलचाल एक जैसी होने के कारण रविंद्र कौशिक को ये सब करने में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं आई। साल 1975 में जब रविंद्र कौशिक की आयु सिर्फ 23 साल थी, उन्हें पाकिस्तान में भेजा। पाकिस्तान जाते ही रविंद्र कौशिक ने अपना नाम नबी अहमद शाकिर रखा। इसके अलावा उसने पाकिस्तान में सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की शुरुआत की। अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की आर्मी में एज ए क्लर्क भर्ती हो गए। बाद में रविंद्र कौशिक ने आर्मी में कई उच्च पदों पर भी काम किया। इसी दौरान रविंद्र कौशिक ने आर्मी में काम करने वाले एक दर्जी की लड़की, जिसका नाम अमानत था, उसके साथ ब्याह भी रचा लिया। तो दोस्तों, ये तो थी वो जानकारी जो पाकिस्तान में रविंद्र कौशिक के बारे में सबको दिखाई दे रही थी। इसके अलावा रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में भी एक ज़बरदस्त काम कर रहे थे। वो पाकिस्तान की सभी खुफिया जानकारी भारतीय सेना को भेज रहे थे। रविंद्र कौशिक के इस ज़बरदस्त काम को देखते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारियों ने रविंद्र कौशिक को ब्लैक टाइगर का नाम भी दिया। आगे चलकर साल 1983 रविंद्र कौशिक के लिए सबसे बुरा रहा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने रविंद्र कौशिक को मिलने के लिए एक और खुफिया एजेंट पाकिस्तान में एंटर करवाया। इस खुफिया एजेंट का नाम अनायत मसीह था। थोड़े ही समय बाद अनायत पाकिस्तान में पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद अनायत मसीह ने सभी जानकारी पाकिस्तान आर्मी को दे दी। अनायत की इस जानकारी के आधार पर पाकिस्तान आर्मी ने रविंद्र कौशिक को भी गिरफ्तार कर लिया। कौशिक को 2 साल पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में रखा गया। 1985 में पाकिस्तान ने उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी। बाद में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने रविंद्र कौशिक की इस सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। इस तरह भारतीय जासूस रविंद्र कौशिक कई साल पाकिस्तान की जेलों में बंद रहे। दूसरे पासे
भारतीय सरकार ने भी रविंद्र कौशिक की किसी भी तरीके से मदद करने से साफ इनकार कर दिया। इन्हीं सब के बीच पाकिस्तान आर्मी और वहाँ की खुफिया एजेंसी ने रविंद्र कौशिक के ऊपर भारी टॉर्चर किया, जिसके चलते साल 2001 में रविंद्र कौशिक ने मुल्तान की सेंट्रल जेल में अपना दम तोड़ दिया। इन सब के बाद भारत सरकार ने रविंद्र कौशिक का शव लेने से भी इनकार कर दिया। इस तरह अपने देश के लिए सब कुछ लौटा देने वाले भारतीय जासूस रविंद्र कौशिक को मरने के बाद अपने देश की मिट्टी भी नसीब ना हुई। हालांकि ऐसे मामलों में सरकार की भी कुछ मजबूरियां होती हैं, जिनको शायद आप भी जानते ही होंगे। अगर हम देशभक्ति के पक्ष से देखें तो रविंद्र कौशिक हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। दोस्तों, जब तक हमारे देश में ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक जैसे सूरवीर पैदा होते रहेंगे, तब तक हमारे देश पर कोई भी आंच नहीं आ सकती। यह थी भारतीय जासूस रविंद्र कौशिक की कुछ जानकारी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा आगे से ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।